राधे राधे मित्रों। ईश्वर की कृपा से आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और खुशहाल होंगे। हर व्यक्ति अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए भाग दौड़ में लगा हुआ है। हर व्यक्ति अपने जीवन में आने वाली परेशानियों को दूर करना चाहता है। हर व्यक्ति के जीवन में विभिन्न प्रकार की परेशानियां हैं। कई बार व्यक्ति जीवन में हर संभव प्रयास करता है, लेकिन जीवन में आने वाले उतार चढ़ावों से अपने आप को बचा नहीं पाता। कई व्यक्ति मेहनत कर रहे हैं, लगन से कार्य कर रहे हैं और खुद को परेशानियों से बाहर निकालने में सफल भी हो जाते हैं, लेकिन कई व्यक्ति अनेक मेहनत करके जीवन में आने वाली परेशानियों का हल ढूंढ नहीं पाते। उनके ग्रह नक्षत्र कुछ ऐसे होते हैं कि वे लाख प्रयास कर लें, लेकिन अपने जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली नहीं ला पाते। मित्रों, प्रकृति ने हमें अनेकों ऐसे उपहार दिए हैं जो हम प्रभु को अर्पित करें तो प्रभु की कृपा से हम अपने ग्रह नक्षत्रों को शांत कर सकते हैं, अपने जीवन में आने वाली परेशानियों से पीछा छुड़ा सकते हैं और अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवेश करवा सकते हैं। जब हमारा शरीर सकारात्मक ऊर्जाओं से भर जाता है तो हमारे बिगड़े काम भी स्वतः ही बनने लगते हैं, हमारी परेशानियां कम होने लग जाती हैं। प्राकृतिक उपहारों का किस तरह से उपयोग किया जाए कि हम अपने जीवन में आने वाली परेशानियों को दूर कर, उनमें आपने सभी जानते हैं और आप सभी ने सुना है, घर में तुलसी का पौधा लगाया जाए तो नकारात्मकता हमारे घर में प्रवेश नहीं करती। आंगन में तुलसी का पौधा होना चाहिए। प्रकृति में बेल का पेड़, शमी पत्र का पेड़, ऐसे अनेकों वृक्ष भरे हुए हैं जिनकी पूजा अर्चना करके हम अपने जीवन में आने वाली परेशानियों को समाप्त कर सकते हैं। ऐसे ही प्राकृतिक उपहारों में एक उपहार है गुड़हल का फूल। जी हाँ, वही लाल फूल जिसे आप माँ को अर्पित करते हैं। यह फूल ऐसे चमत्कारी शक्तियों से भरा हुआ है कि इसका यदि आपने सही उपयोग किया तो आप जीवन में आने वाली परेशानियों को दूर कर सकते हैं, अपने जीवन में सुख और समृद्धि ला सकते हैं, आर्थिक रूप से आप सुदृढ़ हो सकते हैं। आप अपनी शत्रुता, यदि किसी से है, कोई आपका शत्रु है, तो उससे शत्रुता मिटा सकते हैं और आपका शत्रु भी आपके मित्र की भांति व्यवहार करने लग जाता है। तो मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ ऐसे गुड़हल के चमत्कारी प्रयोग जिन्हें आप करके अपने जीवन में सुख समृद्धि लाकर आर्थिक रूप से सुदृढ़ बन सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ, इन प्रयोगों ध्यान से सुनें और इन्हें करें। आपको करना क्या है, यदि आपका कोई शत्रु है या आपका किसी से विवाद हो गया है और आप उस विवाद को समाप्त करना चाहते हैं और उस व्यक्ति से मित्रता करना चाहते हैं, तो आप उस व्यक्ति को गुड़हल का फूल भेंट में दें। जब आप गुड़हल का फूल उसे अर्पित करें तो मन में बस आपका भाव यह होना चाहिए कि मेरी इससे शत्रुता समाप्त हो जाए, मेरा इससे विवाद समाप्त हो जाए, और आप वो फूल उसे भेंट कर दें। गुलाब का फूल तो आपने कई बार भेंट किया होगा कई लोगों को, लेकिन गुड़हल का फूल भेंट कर उसका चमत्कारी प्रभाव आप देखें। वह शत्रु धीरे धीरे आपका मित्र बन जाएगा, आप दोनों के बीच का आपसी विवाद समाप्त हो जाएगा और आप दोनों के बीच मित्रता बढ़ेगी। तो ये छोटा सा प्रयोग है, आपको केवल गुड़हल का फूल लेना है, कोई विशेष दिन नहीं, जिस दिन आपके पास समय हो, जिस दिन आपके पास इच्छा हो, किसी विशेष दिन का इंतज़ार इसमें नहीं करना है। इस प्रयोग को करके देखिए। हम सबकी के जीवन में आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना एक बहुत बड़ी समस्या। तो ऐसा क्या किया जाए कि हमारी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ बने? तो ये आपकी आर्थिक स्थिति को भी सुदृढ़ करने का कार्य करता है। आपको करना क्या है, आपको मंगलवार के दिन हनुमान जी को गुड़हल का फूल अर्पित करना है। देखिए, हनुमान जी इस पृथ्वी पर, इस धरा पर साक्षात देव हैं। मंगलवार को हनुमान जी को गुड़हल का फूल अर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें कि मैं एक पुष्प शुक्रवार को माँ लक्ष्मी को भी दूंगा। आप माँ लक्ष्मी से कहें कि वो अपनी पूर्ण कृपा मुझ पर बरसाएं। ऐसी प्रार्थना करें हनुमान जी से और शुक्रवार के दिन मंदिर, लक्ष्मी मंदिर में जाकर माँ लक्ष्मी को गुड़हल का फूल अर्पित करें। माँ लक्ष्मी से भी प्रार्थना करें कि वो आप पर पूर्ण कृपा करें, आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, आपको आर्थिक रूप से सुदृढ़ करें। ऐसा आप करेंगे तो आपकी आर्थिक परेशानियां स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। इस प्रयोग का प्रभाव तो इतना चमत्कारी है कि यदि आपका धन चोरी हो गया था या कोई कीमती वस्तु आपकी खो गई थी, तो उसका भी आपको हल मिलेगा कि वो आपको कहाँ से प्राप्त हो जाएगी या आपको कैसे दोबारा आपके पास वापस आएगी। कुछ दिनों में आपको ये प्रभाव दिखने लगेगा। देखिए, जैसा मानव शरीर होता है वैसे ही विचार उसके शरीर में होते हैं। दुर्बल, निर्बल यदि शरीर होगा तो विचार में भी नकारात्मकता होगी। तो यदि आप अपने चारों ओर सकारात्मकता चाहते हैं, अपने आप को ऊर्जावान बनाना चाहते हैं,
तो आप और हम सभी जानते हैं कि ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत, ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार प्रभु सूर्यदेव, जिनकी ऊर्जा पाकर ही वनस्पतियां खिलती हैं, जिनकी ऊर्जा पाकर ही ये संसार चल रहा है। सूर्यदेव के चमत्कारी ऊर्जा के प्रभाव से ही पेड़ पौधों में फल लगते हैं, हर चीज़ में ऊर्जा आती है। तो यदि आप भी चाहते हैं कि आपका शरीर ऊर्जावान रहे, ताकि आपकी सोच सकारात्मक हो, सकारात्मक सोच होगी तो सभी कार्य स्वतः ही बनने लगेंगे। तो आपको करना क्या है? आपको सूर्यदेव की आराधना करनी है। और वो भी कैसे? सूर्यदेव को आप जो जल अर्पित करने जा रहे हैं, उस जल में गुड़हल का फूल डालें। गुड़हल का फूल डालने के पश्चात लोटा लें, लोटे में जल भरें और उसमें गुड़हल का फूल डालें। और फूल डालने के पश्चात आप यह जल सूर्यदेव को अर्पित करें और मन ही मन प्रणाम करते हुए सूर्यदेव की ऊर्जा को अपने भीतर प्रवेश करता हुआ महसूस करें। शीघ्र ही आपके शरीर में, आपके मस्तिष्क में उपस्थित नकारात्मकता समाप्त होगी। जो भी काम आपको बनते नहीं नजर आ रहे थे, उनको बनाने का उपाय स्वतः ही आपके दिमाग में आएगा। तो आप अपने आप को ऊर्जावान बनाएं, सूर्यदेव से ऊर्जा लें और सकारात्मकता से भर जाएं। मित्रों, छोटा सा ये गुड़हल का फूल जो प्रभु की कृपा से इस पृथ्वी लोक पर सभी स्थानों पर प्राप्त हो जाता है, आसानी से प्राप्त हो जाता है, लेकिन इसके चमत्कारिक प्रभावों को हम जानते नहीं। माँ को अर्पित करें, सूर्यदेव को अर्पित करें, हनुमान जी को अर्पित करें, अपने शत्रु को अर्पित करें और सभी जगह से मनचाहा लाभ प्राप्त करें। आप इन छोटे छोटे प्रयोगों को कर देखें। इन प्रयोगों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव हुआ, कमेंट बॉक्स में बताएं और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसी तरह की हमारे शास्त्रों में भरी हुई जानकारियाँ मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। राधे राधे।